राज्यसभा चुनाव पर हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, ऐसी खबर सामने आ रही है। तो क्रॉस वोटिंग का खतरा सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, राज्यसभा चुनाव पर हिमाचल प्रदेश से भी ऐसी खबर। हिमाचल प्रदेश में 9 विधायकों के क्रॉस वोटिंग की खबर है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने पहले ही व्हिप जारी कर दिया था अपने 40 विधायकों पर, लेकिन बावजूद इसके अभी फिलहाल जो जानकारी मिल रही है 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। 68 विधायकों में 67 ने वोट डाले हैं। राज्यसभा चुनाव पर हिमाचल से ये बड़ी खबर आपको बता दें, वहां पर भी क्रॉस वोटिंग की खबर सामने आ रही है और ये आंकड़ा 1-2 नहीं, 9 विधायकों की क्रॉस वोटिंग की खबर हिमाचल प्रदेश से सामने आ रही है। तो 3 राज्य 15 सीट राज्यसभा की जिनको लेकर मतदान चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में 1 सीट जिसको लेकर जबरदस्त यहां पर हलचल तेज। मंजीत, देखिए अर्पिता, 68 वोटों में से 67 जो 67 वोट हैं वो डाली जा चुकी हैं, 1 वोट रहती है। और सूत्र बता रहे हैं कि इस वोटिंग में क्रॉस वोटिंग हुई है। और हालांकि अभी नंबर्स कंफर्म नहीं है कितने लोगों ने ये क्रॉस वोटिंग की है, वो तो चुनाव परिणाम के बाद आएगा, लेकिन कम से कम 9 एमएलएस के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। जैसा कि आपको मालूम है कि कांग्रेस सत्तारूढ़ दल होते हुए भी उसे यह डर सता रहा था कि क्रॉस वोटिंग जरूर होगी, और इसी के चक्कर में कांग्रेस ने कल व्हिप भी जारी किया था और सभी विधायकों से कहा गया था कि वो प्रेजेंट रहें और अपना वोट कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी के नाम पर डालें, और बाकायदा उनको बैलेट पेपर भी दिखाने को कहा गया था। इसकी शिकायत भी चुनाव आयोग से की गई थी। और अब वोटिंग लगभग पूरी हो चुकी है, 4 बजे तक वोटिंग होगी, उसके बाद परिणाम हमारे सामने होंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 25 विधायक हैं। 3 निर्दलीय विधायकों पर भी दावा किया जा रहा है कि वो उनके समर्थन में है। अब क्रॉस वोटिंग कितनी हुई, कितने एमएलए ने भारतीय जनता पार्टी के हर्ष चौहान के फेवर में मत डाले, ये 4 बजे के बाद तय हो जाएगा। फिलहाल सूत्र ये बता रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग हिमाचल प्रदेश में भी जमकर हुई है। अर्पिता, बिल्कुल, और दिलचस्प हिमाचल की भी लड़ाई है क्योंकि 40 सीट, लेकिन वहां 40 के लिए व्हिप जारी किया कांग्रेस पार्टी ने। न सिर्फ व्हिप, ये भी कहा कि बाकायदा वोट करने के बाद आपको दिखाना भी होगा कि आप किसको वोट कर रहे हैं। इसकी शिकायत भी चुनाव आयोग से की गई, लेकिन बावजूद इसके क्रॉस वोटिंग की खबर अब सामने आ रही है और यह आंकड़ा 9 पहुंच रहा है। शाम 4 बजे ये मतदान खत्म होगा, 5 बजे परिणाम आने, उस समय क्लियर हो पाएगा तस्वीर कि आखिरकार किसने किसके पक्ष में यहां जाकर वोट किया है। बीजेपी के पास 25 जो निर्दलीय है उनका समर्थन भी बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी ये दावा कर रही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये बताया जा रहा है कि 9 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प ये है कि अभिषेक मनु सिंघवी, जिनको कांग्रेस की तरफ से उतारा गया, उनको बाहरी माना जा रहा है। और इसलिए ये देखा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी के अंदर इस बात को लेकर नाराजगी थी। क्या उसी नाराजगी का ये परिणाम रहा कि अभी क्रॉस वोटिंग की खबर आ रही है? हर्ष महाजन बीजेपी की तरफ से मैदान में थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर जो गतिरोध या एक तरीके से कहिए मनमुटाव इस बात को लेकर चल रहा था कि अभिषेक मनु सिंघवी को आप बाहर से लेकर आते, क्या उसका खमियाजा कांग्रेस पार्टी को होगा, ये देखना होगा। निश्चित रूप से हमने सभी विधायकों से कहा है, सभी विधायकों ने वोट डाला है, और मैं कह सकता हूं कि सबने वोट पार्टी की विचारधारा के ऊपर डाला है। और अब जब परिणाम आएगा उसके बाद ही कुछ हम कह सकते हैं। सर, जयराम ठाकुर बार-बार अंतरात्मा की बात कह रहे हैं, क्या मायने? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में अंतरात्मा नाम की कोई चीज थोड़ी है। वहाँ तो पैसे अंतरात्मा चलती है। तो निश्चित तौर पर ये इसमें मैं कह सकता हूँ कि अंतरात्मा की बात पर वोट नहीं होता, विचारधारा पर वोट होता है। और जो लोग पार्टी से विरोध में कोई वोट डालता है तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ न कुछ सौदेबाजी की होती है। ऐसे पैसे की अंतरात्मा भाजपा, क्या यहाँ भी कुछ इस तरह के? देखो, मेरे सामने ध्यान में नहीं आया। मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि आपकी बात का जवाब मैं दे रहा हूँ, यही मैं कहना चाहता हूँ। मत देने का अधिकार सबको है। चुने वो प्रतिनिधि जो है हमारे विधायक हैं, और राज्यसभा के लिए इस वक्त जो चुनाव हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमने कैंडिडेट दिए हैं, और हर्ष महाजन जी हमारे कैंडिडेट हैं। और सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं मैं कि सभी विधायक जो है वो जनप्रतिनिधि हैं, और सबसे
जो आवश्यक लगता है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज से वो मतदान करें, इस बात के लिए मेरा आग्रह है। बाकी सारी चीजों को लेकर के कोई विशेष मुझे नहीं कहना है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमने कैंडिडेट दिया है, हम चुनाव लड़ रहे हैं।